हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप लोग को हमसे अगर जुड़ना है तो होम साइंस भाई संगीता मैम आप लोग सर्च करके मेरे टेलीग्राम पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 85 तक हम लोग का क्वेश्चन हो गया था। यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन डन हो गया था। अब हम लोग को यहाँ से करना है 86 क्वेश्चन से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फटाफट हम लोग क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे आंसर लगा के। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन में आप लोग को डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसने भी हमें कमेंट किया है हमने सबका रिप्लाई किया है। ठीक है, आप लोग भी जो भी लोग कमेंट करेंगे, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी होगी तो आप लोग को ज़रूर से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मुदालियर कमेटी 1962 में कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की? तो क्या बताया गया है, मुदालियर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की? तो कितनी जनसंख्या पर एक प्राथमिक केंद्र की? तो 40,000 जनसंख्या पर। ठीक है, कितनी जनसंख्या पर? तो 40,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की। ठीक है, कि 40,000 जनसंख्या रहेगा तो वहाँ एक प्राथमिक केंद्र होंगे। ठीक है, और ये मुदालियर कमेटी ने कब ये किया था? 1962 में। आप लोग भी ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? तो गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? तो प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, इनमें सभी में। तो क्या होगा? इनमें से सभी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया। तो कब लागू किया? 1974 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया 1974 में। ठीक है, तो कब लागू किया? 1974 में लागू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 क्वेश्चन देखिए। आज आप लोग का ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की तीसरी खुराक पहली खुराक के 6 माह बाद देनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेपेटाइटिस बी की देखिए 3 खुराक दी जाती है। एक पहली खुराक दी जाती है, एक दूसरी खुराक दी जाती है, एक तीसरी खुराक। पहली खुराक कब दी जाती है? आप लोग ये भी याद रखिएगा, जन्म के समय दी जाती है। दूसरी खुराक कब दी जाती है? 6 सप्ताह या 1.5 महीने बाद दी जाती है। ठीक है, तीसरी खुराक कब दी जाती है? 6 माह की उम्र के बाद दी जाती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं? तो किससे मिलते हैं? वायु प्रदूषण से। ये सब में होता है कि हमें घुटन होती है, सिर दर्द होता है, अतिसार होता है, भारीपन लगता है, ये वायु प्रदूषण की वजह से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिवार के प्रति निष्ठा में एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। यह किस विद्वान का परिभाषा है? तो किसने कहा है कि परिवार के प्रति निष्ठा में एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है? यह किसने कहा है? मिड ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? मिड ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है। क्या कार्य लिखा है? ठीक है, विशिष्ट बात देखिए, काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं। यह कथन किसका है? तो अकबर और नीमकाप का है। ठीक है, अकबर नीमकाप ने काम क्या कहा? कार्य तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है, अकबर नीमकाप का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अंतर्विवाह कहते हैं। जब वो अपने साथी का चुनाव अपने समूह में करता है तो उसे हम अंतर्विवाह कहते हैं। ठीक है, अविवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुलोम होता है, एक प्रतिलोम होता है। ठीक है, विवाह को हम 2 रूपों में बांटते हैं ना, एक अनुलोम विवाह होता है, एक प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम
1978, ठीक है, यहाँ 1978 लिखा है, आप लोग समझ लीजिए, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, 1978, ठीक है। चलिए, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषताएं हैं। तो क्या है, लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा कि लड़के के लिए 21 वर्ष होने चाहिए और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। ये 1978 में संशोधन हुआ था, ठीक है। तो उस समय ये आया था कि लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं। तो बालक बालिकाओं में कौन से सामाजिक भेद पाए जाते हैं? आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में, इन सभी में। तो बालिकाओं में ये सभी पाए जाते हैं। अब बालिकाओं को लोग कहते हैं ना, तुम्हारा ये आचरण नहीं है, तुम्हारा ये स्वभाव नहीं है, तुम कैसे बोल रही हो, अच्छे से बोलो, इस स्वभाव से नहीं बोलती, थोड़ा धीरे ही बोलो। लड़कियों को ये सब बोला जाता है ना, तुम्हारा ये दृष्टिकोण नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब लड़कियों के लिए ही होते थे ना, तो ये बालिकाओं के लिए बनाए गए थे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए, व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध किस प्रकार नियंत्रित होने चाहिए? तो बालक बालिका संबंध किस प्रकार नियंत्रित होने चाहिए? न अधिक कठोर और न अधिक मुक्त होने चाहिए, ठीक है। बालक बालिका संबंध कैसे होने चाहिए? न अधिक कठोर होने चाहिए, न अधिक मुक्त होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह एक जिज्ञासा है जिससे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधाएं आ सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? तो किस दार्शनिक कहा है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? तो वुडवर्थ ने कहा है कि जो एक बालक है वो मनुष्य का पिता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है? पर्सोना शब्द का अर्थ तो वेशभूषा होता है, ठीक है। पर्सोना शब्द का अर्थ वेशभूषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन देखिए, विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायता करते हैं? तो यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करके, आत्मसंयम करके, आत्मत्याग करके, उपयुक्त सभी। तो हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री क्या कहते हैं? मर्डोक कहते हैं। क्या स्टेटमेंट है, एक बार आप लोग और सुन लीजिए। संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री क्या कहते हैं? मर्डोक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भातृक बहुपति विवाह किस में पाया जाता है? तो किस जाति में पाया जाता है ये पूछा जाता है, तो टोडा जाति में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विवाह का उद्देश्य है। तो हिंदू विवाह क्या उद्देश्य है? हिंदू विवाह का उद्देश्य है धर्म है, प्रज्ञा है, रति है, ये सभी होता है हिंदू विवाह का उद्देश्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के रूप में किसने संबोधित किया? तो प्लेटो में अरस्तु ने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के रूप में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से परिवार का कौन सा जैविक कार्य है? तो जैविक कार्य कौन सा है? संतानोत्पत्ति क्या है? जैविक कार्य में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैमुलर शब्द का अर्थ होता है। तो फैमुलर शब्द का क्या अर्थ होता है? सेवक होता है। फैमुलर शब्द का क्या अर्थ होता है? सेवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। तो अज्ञानता भी है, निर्धनता भी है, सामाजिक मान्यताएं, ये सब व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति में बाधक कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? तो किसके द्वारा माना गया है? प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कॉट द्वारा। क्या हम एक बार स्टेटमेंट और पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान सुन लीजिए। भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? तो प्रोफेसर डेनियल
तथा प्रेस कोड द्वारा माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? दुर्खिम का। क्या कहा इन्होंने? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, ये कथन दुर्खिम ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 देखिए, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं तो किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक समूह का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, उपयोग सभी का। तो उपयोग सभी का करते हैं। ठीक है, हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग होता है, तो हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत कितना होता है? 22% होता है। ठीक है, कितने परसेंट होता है? 22% होता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मातृ कल्याण के लिए सेवा है, तो मातृ कल्याण के लिए कौन सी सेवा है? तो बताइए, गर्भवती माँ के लिए सेवा, प्रसूता के लिए सेवा, धात्री एवं शिशु सेवा, इनमें सभी। तुम्हारा इनमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है? तो प्रसव केंद्र, शिक्षित दवाइयाँ हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य चले। तुम्हारा क्या है? शिक्षा है। ठीक है, चलिए रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? तो बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? बाल अवस्था मृत्यु होना? नहीं, बालक का बाल अवस्था में संक्रमित होना, ऐसा कुछ नहीं। जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक के शिशु की मृत्यु होना बाल मृत्यु का कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, कौन सी? महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, शिशु अवस्था जीवन की क्या है? महत्वपूर्ण अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तन में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम, और ये शिशु की प्रतिरक्षा करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रम जो होता है प्रतिरक्षा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटा जाता है? जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तब काटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर लाख के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय तक का होता है? तो हर लाख के अनुसार नवजात अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक होता है। ठीक है, तो जन्म से 2 सप्ताह तक होता है। 2 सप्ताह का आंसर नहीं दिया है, 2 माह दिया है, तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही लगाएंगे। ठीक है, वैसे होता है 2 सप्ताह जन्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि होती है? तो नर्स की अत्यधिक व्यस्तता में ठीक से प्रसूति की देखभाल नहीं हो पाती, पैसा ही बहुत खर्च होता है, सदस्यों की भाग दौड़ी अधिक होती है, तो ये सब होता है। लेकिन आजकल अस्पताल ही हम लोग को बेनिफिशियल लगता है ना। घर पे आजकल कौन बचा होता है? कोई नहीं होता है, सब हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल सही रहता है ना आज के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोग का प्रमुख कारण कैल्शियम की कमी है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से हमारे दांत, हड्डियां सब कमज़ोर हो जाती हैं गर्भावस्था में, तो इसलिए हमें कैल्शियम, आयरन सब कुछ समय पे लेते रहना चाहिए, फोलिक एसिड वगैरह भी। चलिए, गर्भधारण का परीक्षणजन्य लक्षण क्या है? मूत्र में हार्मोन्स का जो पाया जाना होता है वही होता है गर्भधारण के परीक्षण का लक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है, तो गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है, तो किसकी वृद्धि हो जाती है? धड़कन की। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा रॉन्ग दिया है, धड़कन हमारा 4 महीने से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 4 महीने से हमारा जो धड़कन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। 8वें महीने से हम लोगों का रक्तचाप चलने लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा ऑप्शन दिया है, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही है, लेकिन ये होना चाहिए रक्तचाप, ऑप्शन ये होना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 4थे महीने से ही धड़कन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का हार्ट बीट चलने लगता है 4थे महीने से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगर आप लोग आंसर में आ जाएगा तो रक्तचाप ही लगाइएगा 8वें महीने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? तो गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण सभी। तो गर्भावस्था में ये सब संक्रमण बना रहता है और ये सब से भय बना रहता है। ठीक है, चलिए
आज देखिए इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। 125 हम लोग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है तो किसका योगदान होता है? प्रदूषित जल का, प्रदूषित वायु का, घरेलू अपमार्जक का, इनमें सभी का। तो मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान सभी का होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा ये 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हम लोग का सीरीज़ ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आप लोग को प्रवक्ता का ही, पीजीटी का ही 2005 का क्वेश्चन कराएंगे। अब एक बार में ही और जल्दी जल्दी आप लोग को कराएंगे। जब ऑप्शन है ही बस तो आप लोग को फटाफट आंसर बता देंगे। ठीक है, ताकि आप लोग का एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी आप लोग देख लेंगे ना वीडियो को 2x 1.5x पे करके फटाफट आप लोग एक बार देख लेंगे तो बस रिवीजन हो जाएगा, ताकि अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, बस ये रहे। ठीक है, आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए कल हम इसको कंप्लीट करा देंगे। कल संडे है, तब भी आप लोग को इसको कंप्लीट करा देंगे हम। ठीक है, 2005 का है ये, तो एक बार में इस सीरीज़ को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए तो हम लोग टीजीटी का सीरीज़ लाएंगे। ठीक है, इस समय देखिए हम लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस समय हम लोग के नए के पास नहीं भागना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग को रिवाइज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम लोग के पास अब समय बहुत कम है। तो चलिए क्वेश्चन कैसा लगा देखिए बताइए। देखिए हम लोग को अब ये क्वेश्चन करने हैं, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, राधे राधे। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए।